Dear students and my dear viewers, today I welcome all of you and those students who are watching my videos per day with great interest. Today I am going to start the study about class 10th and this topic is plane mirror. प्लेन मिरर जो है इस टॉपिक का नाम है। सबसे पहले मैं आप व्यूअर्स का और अपने डियरेस्ट स्टूडेंट्स का अभिवादन करता हूं और HPL चैनल के माध्यम से मैं उन लोगों का अभिनंदन करता हूं जो प्रतिदिन हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो को ध्यानपूर्वक देख रहे हैं। आइए कुछ प्लेन मिरर के बारे में हम लोग जानते हैं। तो दिस मिरर इज सच टाइप ऑफ मिरर विच इज यूज्ड इन आवर डेली लाइफ। सपोज व्हाइल वी आर गोइंग टू कॉम्बिंग, व्हाइल वी आर लुकिंग आवर फेसेस, है ना, इन होल डे दिस मिरर इज यूज्ड बाय अस। हमारे कहने का मतलब है कि जो प्लेन मिरर है इसको हिंदी में हम लोग समतल दर्पण कहते हैं। जब हम स्नान कर लेते हैं, स्नान करने के बाद अपना चेहरा देखते हैं या बाल झाड़ते हैं, तो इसी मिरर का हम लोग उपयोग करते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि प्लेन मिरर क्या होता है। एक्चुअल में देखिए, प्लेन मिरर का यूज हम लोग तब करते हैं जब हमें पर डे स्नान करने के बाद बाल झाड़ना होगा या अपना चेहरा देखना होगा, तो प्लेन मिरर के सामने खड़े हो जाते हैं और जैसा आपका इमेज होगा वैसा, जैसा आप दिखिएगा वैसा ही आपका ऑब्जेक्ट, आपका जो इमेज है आपको बना कर के देता है। आइए समझते हैं पहले कि जो प्लेन मिरर क्या है। टॉपिक है प्लेन मिरर। प्लेन मिरर, प्लेन मिरर्स लिखना ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये समतल दर्पण होता है, समतल दर्पण। अब जो है इसके बारे में हम लोग समझते हैं कि समतल दर्पण जो है होता क्या है। तो इसमें हम लोग जो है इसके दो फेसेस होते हैं, ठीक है। एक होता है फ्रंट फेस, जैसे कि यहाँ हम लोग दिखा रहे हैं, हम दिखा रहे हैं, हम लोग नहीं, हम यहाँ दिखा रहे हैं कि जो इसमें दो फेसेस है, ठीक है। मान लेते हैं कि ये जो है एक हमारा ये फेस है, इसमें कुछ थिकनेस होता है जिसको कंसीडर नहीं किया जाता है। ये मान लिया जाता है कि यह जो मिरर है वह स्मूथ है ना। ये जो मिरर है ये क्या है कि इसमें कुछ थिकनेस होता है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इसमें थिकनेस नथिंग है, ये सिंगल सरफेस है। अब देखिए ये जो आपका हुआ, ये जो सरफेस हुआ, इसको हम लोग फ्रंट सरफेस बोलते हैं। कौन सा सरफेस बोलते हैं जी? फ्रंट सरफेस। और ये जिसको हम लोग बोलते हैं बैक सरफेस। तो इसका मतलब अरेंजमेंट इस प्रकार से किया जाता है फ्रेंड्स कि जो फ्रंट सरफेस होता है उसको पॉलिश कर दिया जाता है, यानी उसको काफ़ी स्मूथ बना दिया जाता है ताकि जो है लाइट रेज का रिफ्लेक्शन जो है ज़्यादा हो। और उसके बैक फेस को क्या किया जाता है कि कोटेड विथ ओपाक्यू मीडियम, मतलब ओपाक्यू मीडियम से इसको हम लोग क्या कर देते हैं, कोट कर देते हैं, ताकि जो है लाइट जो है ये जो है इसके बैक सरफेस में क्या करे, रिफ्लेक्ट ना करे, ठीक है जी। तो यहाँ हम लोग समझ गए कि इसमें क्या होता है कि फ्रंट सरफेस होता है
जिस सरफेस में आपका रिफ्लेक्शन होता है, ओके। और बैक सरफेस जो होता है वो क्योंकि कोटेड होता है ओपाक्यू मीडियम से, इसलिए इसमें लाइट जो है क्रॉस नहीं करता है। अभी मैंने आपको बताया कि इसमें कुछ थिकनेस होता है, इस थिकनेस को हम लोग जो है क्या करते हैं, कंसीडर नहीं करते हैं। मान लेते हैं कि इसका जो सिंगल सरफेस है इसको इंटरफेस बोलेंगे, इस इंटरफेस को सिंगल सरफेस माना जाता है। मान लेते हैं कि इसका थिकनेस कुछ नहीं। तो जब इसमें लाइट जो है आपका इंसिडेंट होगा, यहाँ जब इंसिडेंट होगा तो इसके किसी पॉइंट मान लेते हैं कि ओ पर ये रिफ्लेक्ट हो रहा है। पढ़े हैं आपको रिफ्लेक्शन में ये बताया गया है, इसको हमने दिखाया था कि ये है, तो एओ हमारा क्या है, आपका इंसिडेंट है, ओके। अब जो है ये रिफ्लेक्ट होगा तो वो भी डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा तो वो भी डायरेक्शन में होगा। और बताए थे आपको कि अगर ओ से एक हम नॉर्मल ऐसे ड्रॉ करते हैं, नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, तो इसको मैंने बताया था कि ये क्या है, ON है। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए आपको मैं समझाता हूँ। प्लेन मिरर, ए प्लेन मिरर इज सच टाइप ऑफ मिरर इन विच it is divided into two surfaces. First surface is polished and make in such a way that maximum reflection can be possible, while its back surface is coated with the opaque medium. Because of this reason that the light rays do not enter in this surface. तो यहाँ जो है अभी बताया गया इंग्लिश मीडियम में, उसको हिंदी मीडियम में बताते हैं कि एमएन क्या है। ये आपका प्लेन मिरर है जिसके फ्रंट फेस में जहाँ रिफ्लेक्शन हम देखते हैं उसको जो है सिल्वर कर देते हैं, ऐसे पॉलिश कर देते हैं ऐसे पदार्थों से, ताकि ये जो है इसका फ्रंट फेस जिस पर हमें रिफ्लेक्शन की घटनाओं को दर्शाना है उसमें जो है रिफ्लेक्शन मैक्सिमम हो। और उसके बैक सरफेस को हम लोग कोटेड विथ ओपाक्यू मीडियम, ओपाक्यू मीडियम से उसको कोट कर लेते हैं, ठीक है। आइए इसके डिफिनेशन को पढ़ा जाए। This is it is such type of mirror. It is such type of mirror in which its front faces are polished with a transparent medium, to make it a smooth and its back surface is coated with opaque medium, so that light rays cannot enter inside it. Although
a plane mirror, a plane mirror is sorry a plane mirror has some thickness but it is considered as a single smooth surface. So that maximum the event of reflection can possible. तो दिस इज ऑल अबाउट द प्लेन मिरर। इसमें ये बताया गया, और हिंदी में समझते हैं इसको आपको क्लियर करने के लिए। इट इज सच टाइप ऑफ मिरर इन विच इट्स फ्रंट फेसेस आर polished with transparent medium to make it smooth and its back surface is coated with opaque medium so that light rays cannot enter inside it। इसका मतलब हुआ कि जो इसका फ्रंट फेस होता है, अभी मैंने बताया कि इस फ्रंट फेस को हम तो इसका मतलब ये जो है ये पॉलिश किया जाता है ताकि जो है मैक्सिमम रिफ्लेक्शन को जो है हम दिखा सकें। तो यहाँ जो है बताया गया है कि पॉलिश भी किया जाएगा तो ऐसे मीडियम से किया जाएगा जो कि ट्रांसपेरेंट होगा और स्मूथ हो, सरफेस को स्मूथ बना देगा। जबकि बैक जो सरफेस होगा वह जो है ऐसा मतलब कोटेड कर दिया जाता है, ऐसा ओपाकिंग मीडियम से जो है इसको कोटेड किया जाता है ताकि जो है क्या होता है कि लाइट रेज जो है बैक सरफेस में इंटर न हो। ठीक है, तो ये जो हुआ ये मैक्सिमम रिफ्लेक्शन के लिए किया जाता है। तो स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं कि जब भी आप लोग मिरर पढ़ते हैं तो मिरर में ये चीज़ जानते हैं कि मिरर का जो कंस्ट्रक्शन किया जाता है, बनाया जाता है, तो हमें तरह तरह के कामों को आवश्यकता पड़ती है। उस कामों को आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए हम डिफरेंट टाइप के मिरर्स को बनाते हैं। ठीक है, तो इस मिरर की एक खासियत ये है कि जो वर्चुअल इमेज बनाता है, इसके प्रॉपर्टीज में बताया जाएगा। अब इसके प्रॉपर्टीज को हम बताने जा रहे हैं। बताने के पहले ये थोड़ा सा बता दें कि ये क्या है जी, आपका ये पढ़ चुके हैं, ये इंसिडेंट रे है। ये कौन सा रे है? इसको कमिंग रे बोलते हैं, जो सोर्स से आता है। ये जो बताए थे आपको कि नॉर्मल है, और ये बताए थे ये रिफ्लेक्टेड रे है। सब चीज आप लोग पढ़ चुके हैं, फिर भी आपके रिवीजन के लिए बता रहे हैं। ये क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंट है। ये क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। और ये इंसिडेंस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब आइए, प्लेन मिरर की परिभाषा तो हम लोग समझ गए कि प्लेन मिरर क्या है, किस तरह से इसको बनाया जाता है, क्या करता है। अब जो है आइए इसके कुछ फंक्शंस को जानते हैं। ठीक है, इसका फंक्शन क्या है? तो प्लेन मिरर का फंक्शन क्या है? यहाँ लिखते हैं फंक्शन ऑफ प्लेन मिरर। ठीक है, इसके फंक्शन क्या है? देखिए यहाँ फंक्शन के बारे में बताया जाता है। व्हेन लाइट रेज ऑन द
इंटरफेस सरफेस, इसको एम से दर्शाया गया है। When light rays fall on the interface surface Mn, it reflects in OB direction. Here actual intersection of light rays are not occurred. So it makes its image which is called virtual image. And that image is erect and its size is same. The size is same to the ऑब्जेक्ट। ये इसका फंक्शन हुआ। ये फंक्शन में हमने बताया कि जो इसका फंक्शन क्या है, जब लाइट रे जो है, इंसिडेंट रे जो है, इसको फॉल करता है तो यहाँ एक्चुअल जो है इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रेज नहीं देखने को मिलता है ना, मतलब दिखाई नहीं पड़ता है। और यहाँ से जब ये रिफ्लेक्ट करता है तो इसका डायरेक्शन वो भी होता है, और इसलिए जब एक्चुअल लाइट रेज नहीं जो है अकर होता है, जब भी एक्चुअल लाइट रेज अकर होगा, माने लाइट रेज जब एक्चुअली रूप से जब इंटरफेस पर इंटरसेक्ट करेंगे तो वहाँ तभी जो है हमारा जो है रियल इमेज बनता है। और जबकि जो है एक्चुअल इमेज जब नहीं बनता है, मतलब रियल नहीं बनता है, तो हम बताए थे आपको कि ये जो हम यहाँ व्यू से दर्शाए हैं, इसको हम लोग कैसे दर्शाएंगे जी, डॉटेड दर्शाएंगे, है ना। तो वो भी का जो रिफ्लेक्टेड रे का जो डायरेक्शन होगा वो भी तो होगा, लेकिन वी कैन नॉट सी क्लियरली फर्स्ट टाइप ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज, हम लोग इस तरह के रेज को नहीं देख पाते हैं। ये हुआ इसका फंक्शन, कैसे ये क्या करता है, इमेज कैसे बनाता है। जितना ऑब्जेक्ट का साइज हो, या ऑब्जेक्ट मीन्स क्या, बॉडी, जितना बॉडी का हमारा साइज होगा उसी साइज का, है ना, जो है टॉप होगा तो टॉप में दिखाएगा, और बॉटम होगा तो बॉटम में दिखाएगा। फुट हम जहाँ है खड़े हैं वहाँ दिखाई देगा, और आपका सिर जो है बिल्कुल ऊपर में जहाँ खड़े हैं मिरर के सामने उसी साइज का दिखाएगा, है ना। आप लोग देख सकते हैं, आपके यहाँ प्लेन मिरर है, बाल उल झाड़ते हैं, नहाने के बाद अपना चेहरा देखते हैं, तो जैसा आपका चेहरा होता है वैसे ही आपके चेहरे को क्या करता है, ये दिखाता है। तो आइए अब इसके जो प्रॉपर्टीज है उसको पढ़ा जाए, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर, ठीक है। इसके प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर को हम पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन
मिरर्स कर देते हैं। तो देयर आर फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ there are following properties of plane mirror. First है ना, it makes virtual image because actual intersection of light rays do not occur. इसलिए वर्चुअल इमेज आपका बनाता है, याद रखिएगा। यहाँ आपको फिगर में दर्शाया भी गया है। सेकेंड जो है इसका प्रॉपर्टी, द शेप of occurred image is erect and its size and height are same depending upon the size of the object। यहाँ कहने का मतलब है शेप और साइज होगा ऑब्जेक्ट का, उसी के ऊपर इसका इमेज डिपेंड करता है। इस टॉप फॉर योर क्लैरिफिकेशन, इस टॉप is situated in top in the mirror and its bottom is situated and look in the mirror in bottom in its image। मतलब इसका कहने का मतलब हुआ कि शेप और साइज जो है, शेप तो इसका इरेक्ट होता है, बिल्कुल सीधा होता है जी, और इसका साइज और हाइट जो है वह ऑब्जेक्ट के साइज और हाइट पर निर्भर करता है। इसका टॉप जो है मिरर में, इमेज में ऊपर की ओर होता है, और बॉटम जो होता है मिरर में, इमेज में जो बनता है वो नीचे की ओर होता है। ठीक है, इसके दो प्रॉपर्टीज हमको यहाँ आपको बताया गया। इसका थर्ड प्रॉपर्टीज है, इस इमेज कैन बी laterally displaced। इसका मतलब हुआ
कि इसका इमेज जो है 90 डिग्री 180 डिग्री पर डिस्प्लेस हो सकता है। ये प्लेन का एक बहुत बड़ा जो है क्वालिटी है कि जो इमेज होगा, जिसे हम मान लीजिए, अगर देखते हैं ध्यान से, मान लीजिए कि यहाँ पर हम कोई वर्ड लिखते हैं, चाहे मान लेते हैं कि हम यहाँ जो लिख रहे हैं, हम यहाँ जो मान लेते हैं कि पी लिखते हैं, ठीक है। तो इसको ये लैटरली डिस्प्लेसमेंट का मतलब हुआ कि पी जो है, अब जैसे यहाँ देखिए, अगर ये मान लेते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन है परपेंडिकुलर टू द अर्थ, तो ये क्या होगा, अब ये इस डिस्प्लेस हो जाएगा, मतलब इसका ऑफसेट जो है हमें इस प्रकार से दिखाई देगा, ठीक है। इसका शेप इस प्रकार से दिखाई देगा, ये लैटरली होगा 180 डिग्री के एंगल पर ये आपका डिस्प्लेस्ड हो जाता है, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको प्लेन मिरर के बारे में बताया। उसमें बताया कि इसमें लैटरल डिस्प्लेसमेंट पाया जाता है, इमेज में लैटरल डिस्प्लेसमेंट पाया जाता है, ठीक है। अगर आप अगर ऑब्जेक्ट हैं और जो है प्लेन मिरर से बिल्कुल जो है अपने फेस को सटा देते हैं, तो आपका इमेज कहाँ बनेगा, मिरर के बैक डायरेक्शन में बनेगा। उस समय आप अपने चेहरे को नहीं देख पाएंगे। जब आपको चेहरा देखना है तो आप मिरर से कुछ दूरी पर रहेंगे, जितना दूरी पर रहेंगे उतना आपका इमेज अच्छा बनेगा, और जितना जो है मिरर के निकट जाएंगे उतना ही आपका चेहरा जो है अच्छा नहीं दिखाई देगा, है ना। तो दिस इज द सजेशन फॉर यू, एडवाइज्ड बाय मी, सजेस्टेड बाय मी। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्लेन मिरर। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना काफ़ी है। मैं अपने व्यूअर्स और अपने स्टूडेंट्स का अभिवादन करता हूं और आप लोगों से विदा होता हूं। थैंक यू।